हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद न्यूज इंडिया पर। और ये रहे आज के मुख्य समाचार। पेट्रोल डीजल में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। आम जनता को एक और झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। ये एक ही हफ्ते में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है, क्योंकि 15 मई को ही तेल कंपनियों ने 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है। पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। नॉर्वे ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा है। ये पीएम मोदी को दुनिया से मिलने वाला 32वां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान से पीएम मोदी दुनिया के उसी दर्जे के नेताओं की कतार में जुड़ गए हैं जिन्हें नॉर्वे ने सराहा है। नॉर्वे दौरे पर हुए कई बड़े समझौते। पीएम मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने नई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन और वेस्ट एशिया संघर्ष पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान क्लीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष समेत कई बड़े समझौते हुए। भारत स्वीडन अंतरिक्ष समझौता। शुक्रयान पर जाएगा स्वीडन का यंत्र। भारत और स्वीडन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नया समझौता किया है। 17 मई 2026 को पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यह समझौता हुआ। स्वीडन का ये यान मिशन 1 ऑर्बिटर पर सवार होगा। यह यंत्र शुक्र ग्रह के वायुमंडल की स्टडी करेगा। हीट वेव अलर्ट। 5 राज्यों में 24 मई तक लू का कहर। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में 24 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गंभीर लू की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में गर्म रातें भी लोगों को परेशानी बढ़ाएंगी। उत्तराखंड में भी मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस पार जाने की उम्मीद है। यूपी में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। बांदा में 45 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश में गर्मी बेहद भयानक रूप ले रही है। बांदा जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों का तापमान 45 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बसों, स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने डॉग लवर्स की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में कुत्तों के हमलों से भयमुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐतिहासिक बदलाव। 24 मई 2026 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा से लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। अब प्रीलिम्स के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। यह पहली बार है जब यूपीएससी ऐसा कर रहा है। तकनीकी रूप से यह ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल के माध्यम से होगा। कैंडिडेट्स 31 मई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आईपीएल 2026 एसआरएच प्लेऑफ में पहुंची। जीटी का टिकट भी कंफर्म। आईपीएल 2026 में सोमवार को एक बड़ा मुकाबला खेला गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में एंट्री सुनिश्चित की। हैदराबाद ने 181 रनों के टारगेट को 19 ओवर में हासिल कर लिया। ईशान किशन और हेनरिक क्लासन के शानदार पार्टनरशिप ने एसआरएच को जीत दिलाई। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस का भी प्लेऑफ में टिकट कंफर्म हो गया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से मिले ईशान किशन। क्रिकेटर ईशान किशन, जिन्होंने आईपीएल में एसआरएच के लिए शानदार पारी खेली, वे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले। सीएम ने उन्हें 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके आईपीएल के प्रदर्शन के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंचे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं। वहां उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की जो संपन्न हुई। यह दौरा भारत वियतनाम रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ अभियान मामले में जवाब तलब करने के लिए है। यह मामला कोर्ट में गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर रामबन में सड़क हादसे में 1 की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड धनबाद में शव के साथ सड़क जाम। झारखंड के धनबाद में एक युवक की हत्या के बाद उसके शव के साथ लोग सड़क जाम कर दिए। पुलिस पर अनसुनी करने का आरोप लगाया। यह घटना क्षेत्र में तनाव का कारण बनी। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन तेज। दिल्ली में एमसीडी ने शाहजादाबाग में अवैध ढांचा गिराया। बुलडोजर एक्शन तेज किया गया है। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला टालने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत और परमाणु समझौते के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पास ईरान के साथ समझौते की बहुत अच्छी संभावना है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सेना बड़ा पैमाने पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप नेतन्याहू को मारने वालों को 500 करोड़ का इनाम। ईरानी संसद में एक बिल पेश किया गया है। इस बिल के पास होते ही ट्रंप नेतन्याहू या अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर की हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को 500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह कानून संसद में लाया जाएगा।
अमेरिका में मस्जिद पर हमला, 3 लोगों की मौत। अमेरिका में एक मस्जिद में अंधाधुंध गोलीबारी से 3 लोगों की मौत हो गई। हमले में शामिल 2 हमलावरों की उम्र 17 और 19 साल थी। वे अपने घर से कई घातक हथियार चुराकर निकले थे। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ने खुद को गोली मार ली। चीन की डार्क फैक्ट्री, बिना इंसान और लाइट के प्रोडक्शन। चीन में इन दिनों डार्क फैक्ट्री का चलन बढ़ रहा है। इन फैक्ट्रियों में ना तो इंसान होते हैं और ना ही काम करने वाले लोग। सारा काम ऑटोमेटेड मशीन्स और रोबोट्स के जरिए होता है। ना लाइट और ना इंसान, अंधेरे में ही जबरदस्त प्रोडक्शन हो रहा है। ये फैक्ट्रियां रोजगार के लिए बड़ा खतरा हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों का अरबों डॉलर का बिजनेस। अमेरिका में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की कार्रवाई अब अरबों डॉलर के मुनाफे वाले बिजनेस में बदल चुकी है। टेक फर्म, प्राइवेट जेट और एयरलाइंस कंपनियां अमेरिकी सरकार के 165 अरब डॉलर के बजट से बम्पर कमाई कर रही हैं। कई भारतीय जंजीरों में जगड़े फ्लाइट्स में ठूसे जा रहे हैं। पाकिस्तान में सड़कों के नाम बदलेंगे। पाकिस्तान में इस्लामपुरा होगा कृष्णनगर, मुस्तफाबाद बनेगा धर्मपुरा। इराक, बगदाद और नजफ में खतरनाक डस्ट स्टॉर्म। इराक के बगदाद और नजफ में खतरनाक डस्ट स्टॉर्म आया। सैकड़ों लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वैश्विक तेल बाजार को राहत, यूएस ने रूसी तेल पर बढ़ाई छूट। वैश्विक तेल बाजार को राहत मिली है। यूएस ने समुद्र में मौजूद सभी रूसी तेल पर बढ़ाई छूट। इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के तुषार कुमार ने 23 साल की उम्र में इतिहास रचा। तुषार कुमार, जिनकी मां परवीन रानी खुद इलाके की कद्दावर राजनीतिक नेता हैं और पूर्व में डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं, उन्होंने लंदन में 23 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। तुषार अपनी मां को ही सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। नॉर्वे की पत्रकार से भिड़े भारत के विदेश सचिव। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज ने प्रेस की आजादी पर सवाल उठाने वाले विदेशी पत्रकार को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्ट्स पर भी निशाना साधते हुए भारत के विशाल मीडिया इकोसिस्टम और लोकतंत्र की ताकत गिनाई। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने पीएम मोदी की यात्रा पर काटा बवाल, जिसे सीबी जॉर्ज ने करारा जवाब दिया। रुपया डॉलर के मुकाबले फिर कमजोर। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर हुआ। शुरुआती ट्रेड में रुपया 18 पैसे की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कर्नाटक में कल से होने वाली ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट की सलाह है, पहले सरकार से बात करें। हिमाचल हाईकोर्ट का फ्यूल बचाने का आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग लागू करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में 7th पे कमीशन को मंजूरी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई कैबिनेट में 7th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद राज्य के 20 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्रालय ने मंदिरों के सोने को लेकर स्पष्ट किया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मंदिरों में रखे सोने को मोनेटाइज करने की कोई योजना नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाहें पूरी तरह झूठ है, गलत है, बिना आधार के हैं। रामचरण की फिल्म पेड्डी का ट्रेलर रिलीज। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की नई फिल्म पेड्डी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पेड्डी में रामचरण एक नहीं बल्कि 3 स्पोर्ट्स खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 4 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।